हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस और कोलॉइडल सॉल्ट्स। कुछ बेसिक सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने कोलॉइडल सॉल्यूशंस की समझ ली हैं अब तक। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो हेट्रोजिनस इन नेचर होते हैं, हेट्रोजिनस मिक्सचर्स हैं, होमोजिनस नहीं होते हैं। अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की विजिबिलिटी की बात करें तो ना तो नेकेड आई से और ना ही माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम कोलॉइडल पार्टिकल को देख सकते हैं, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली बड़े हैं, बट स्टिल हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते। अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें, कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम क्या फ़िल्टर करके कोलॉइडल पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं, तो हमने देखा था कि ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से तो कोलॉइडल सॉल्यूशन पास हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन पास नहीं हो पाते। कोई भी फाइन मेम्ब्रेन अगर हम यूज़ करेंगे, चाहे वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही क्यों ना हो, कोलॉइडल सॉल्यूशन उसके थ्रू पास नहीं होंगे। अब हम मेन प्रॉपर्टीज़ जो कोलॉइडल सॉल्यूशन की हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से पहली जो एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी दे रखी है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो हम ट्रू सॉल्यूशंस में भी पढ़ चुके हैं। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमें बात करना है वो हमें एक मूवमेंट की बात करनी है और वो है ब्राउनियन मूवमेंट। कोलॉइडल सॉल्यूशन के मूवमेंट की बात होगी एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। देन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें टिंडाल इफेक्ट को डिस्कस करना है। कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट का फिनोमेना शो करते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसको। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन पे चार्ज आते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिनोमेना किस तरह से होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, मेन प्रॉपर्टीज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन की, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें पता है सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, राइट। अब अगर हमारे पास एक ट्रू सॉल्यूशन है और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, दे विल बी स्मॉलर इन साइज। लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं हमारा डिस्पर्स्ड फेज जो होगा, तो डिस्पर्स्ड फेज में जो पार्टिकल्स होंगे वो बिगर होंगे, क्योंकि वो एग्रीगेशन में पड़े होते हैं, एक साथ जुड़ के पड़े होते हैं, एग्रीगेटेड फॉर्म होता है। पार्टिकल्स आर बिगर इन साइज। तो जब पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे। तो अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बिगर हैं तो उनका मोलर मास भी ज़्यादा होगा। तो जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल पार्टिकल्स इज ग्रेटर than solute of true solution। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करता जाएगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने जो 4 पढ़ी थी वो था हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मैग्नीट्यूड आएगा फॉर कोलॉइडल सॉल्यूशन दैट विल बी ऑफ वेरी स्मॉल ऑर्डर एज कम्पेयर टू द वैल्यूज शोन बाई ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कंसंट्रेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी कोलॉइडल सॉल्यूशन की है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमें डिस्कस करना है ब्राउनियर मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? जब कोलॉइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये चीज़ निकल के आई कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो एक जिगजैग मूवमेंट शो करते हैं। कोई ऑर्डरली मूवमेंट नहीं होता है, एक रैंडम मोशन शो करेंगे और उस रैंडम मोशन को बोलते हैं जिगजैग मोशन। और इस मोशन को जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन।
That is why this movement of colloidal particle is called Brownian movement. और zigzag motion है, कोई ऑर्डर नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में इसका मूवमेंट दिखा सकते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल कुछ इस तरह से मूवमेंट शो कर रहे हैं. दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. अब ये जो मूवमेंट है ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये नेचर ऑफ द कोलॉइडल सोल्यूशन पे या कोलॉइड पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये जो डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स. कोलॉइडल पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करेगा. ट्रू सोल्यूशन में कोलॉइडल सॉल्यूशंस पार्टिकल, ट्रू सोल्यूशन में इस तरह का कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है. और सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स कोलॉइडल सॉल्यूशन से बड़े होते हैं साइज़ में, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो सेडिमेंटेशन शो करते हैं. तो जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन की ही प्रॉपर्टी है. अब इससे एडवांटेज क्या मिलता है? जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उनको ये एडवांटेज मिलता है कि ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये एक तरह से स्टिरिंग इफेक्ट कॉज करता है. स्टिरिंग इफेक्ट, इट कॉज स्टिरिंग. जैसे लैब में आप ग्लास रॉड से स्टिर करते हैं किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए, वो स्टिरिंग इफेक्ट आता है यहाँ पे. और स्टिरिंग इफेक्ट से क्या होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होने पाते. तो बेसिकली ब्राउनियन मूवमेंट एक स्टिरिंग इफेक्ट कॉज करता है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन नहीं होने देता और स्टेबिलिटी बढ़ा देता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस की. जितना स्मॉल साइज होगा कोलॉइडल पार्टिकल्स का उतना ज़्यादा ये मूवमेंट होता है. हम इस ब्राउनियन मूवमेंट को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी रिलेट करके देख सकते हैं. जिस तरह से गैसेस के पार्टिकल्स एक रैंडम मोशन शो करते हैं, एक नॉन ऑर्डरली मोशन शो करते हैं या मूवमेंट शो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोलॉइडल पार्टिकल भी एक मूवमेंट शो करते हैं, राइट. और जितना छोटा साइज होगा उतना रैंडम, उतना फास्टर मोशन होगा बेसिकली. और जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये मोशन भी इंक्रीज़ करता जाएगा, ये मूवमेंट भी इंक्रीज़ करता चला जाएगा. तो दिस मूवमेंट इज़ बेसिकली इन अकॉर्डेंस विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. हम इसको रिलेट करके देख सकते हैं. लाइक गैसेस मॉलिक्यूल, कोलॉइडल पार्टिकल भी रैंडम मोशन शो करते हैं. टेम्परेचर बढ़ाने पे ये मूवमेंट और इंक्रीज कर जाता है. तो दिस इज अबाउट ब्राउनियन मूवमेंट और द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. नेक्स्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जो मैं डिस्कस करना है, यानी ऑप्टिकल मींस जो लाइट के थ्रू आ रही है, वो है टिंडाल इफेक्ट. एक ट्रू सॉल्यूशन और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो तो हम विद द हेल्प ऑफ टिंडाल इफेक्ट उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होंगे वो टिंडाल इफेक्ट का फिनोमेना शो करेंगे और ट्रू सॉल्यूशंस नहीं शो करते हैं. बेसिकली जो टिंडाल इफेक्ट है इसमें लाइट की स्कैटरिंग होती है और लाइट की स्कैटरिंग के लिए हमें थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स चाहिए, या ये कहिए कि पार्टिकल्स हमें उस रेंज में चाहिए हैं जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में आते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होते हैं. ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, वो लाइट को डिस्पर्स नहीं करते हैं या वो लाइट का स्कैटरिंग नहीं करते हैं. इस डायग्राम के थ्रू हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझ लेते हैं. दो बीकर लिए हैं, एक बीकर में ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरे बीकर में कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल कर रखा है और एक लाइट का सोर्स लिया है. लाइट पास हो रही है इसके थ्रू और राइट एंगल से हम इसको देख रहे हैं. तो जब लाइट जो है वो ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू पास होती है तो हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता है. लेकिन यही लाइट जब एक कोलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू पास हो, कोलॉइडल सॉल्यूशन हम बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं. सपोज वाटर लेके उसमें हम कुछ ड्रॉप्स मिल्क ही ऐड कर दें, हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा. या मिल्क ही यहाँ पे हम ले लें
तो जब लाइट उसके थ्रू पास होगी, एक कोलॉइडल सोल्यूशन के थ्रू पास होगी, तो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है, वो दिखाई देता है, या ये कहें कि जो लाइट का पाथ है वो इल्यूमिनेट हो जाता है। और ये इल्यूमिनेट क्यों होता है? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये लाइट को स्कैटर करते हैं इन ऑल द डायरेक्शन इन स्पेस, एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओनली इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ बीम इन द कोलॉइडल डिस्पर्जन, एंड दिस इज़ ओनली कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। और ये जो पाथ ऑफ लाइट जो विजिबल हो रहा है, इसको एक नाम दे दिया जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड टिंडाल कोन। टिंडाल इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हम लोग जो लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं इसको टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। तो इस कोन को, जो पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है, दिस इज़ ओनली कॉल्ड टिंडल कोन। इस फिनोमिना को, इस इफ़ेक्ट को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो फेराडे ने किया था, और बाद में इसके बारे में जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई वो टिंडाल ने इफेक्ट प्रोवाइड कराई थी। इसीलिए इस इफ़ेक्ट का नाम जो है वो है टिंडाल इफ़ेक्ट, राइट। जितना ज़्यादा पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता जाएगा उतना ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती जाती है। ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना नहीं शो करता, इसीलिए जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं हो रहा है इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन। और इसी चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए एक डायग्राम हमारे पास और है, कि हमने एक लाइट सोर्स यहाँ ले रखा है, और लाइट सोर्स को जब हम एक कोलॉइडल सोल्यूशन में पास कर रहे हैं और एक माइक्रोस्कोप के थ्रू हम अगर इसको देख रहे हैं तो क्लियरली दिखाई देता है कि जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, लाइट को सारे डायरेक्शन में स्कैटर कर रहे हैं। और ये जो बन के आ रहा है, क्या है ये? टिंडाल कोन, which can also be called as bright cone of light, bright cone of light। इस तरह का कोन का फॉर्मेशन अगर आपको याद हो, आप क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, और प्रोजेक्टर में से जब लाइट की बीम निकलती है तो उसके रास्ते में जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, और लाइट जब उन पे फॉल करती है तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, और वो जो पाथ होता है वो पूरा पाथ हमें इल्यूमिनेटेड दिखाई देता है जब पूरा स्क्रीन पे लाइट फॉल हो रही होती है, और प्रोजेक्टर्स लेके स्क्रीन तक हमें वो पाथ पूरा इल्यूमिनेटेड दिखाई देता है। और वो क्यों दिखाई दे रहा है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओनली, राइट। अब टिंडाल इफेक्ट के लिए 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहली कंडीशन ये है कि जो डायमीटर है, जो साइज़ है डिस्पर्स पार्टिकल का, दैट शुड नॉट बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। जो हम लाइट की वेवलेंथ ले रहे हैं या जिस वेवलेंथ की लाइट को हम ले रहे हैं, डिस्पर्स पार्टिकल का जो साइज़ है, जो डायमीटर है, वो उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है? जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की हम बात करते हैं, डिस्पर्स फेस के भी और डिस्पर्जन मीडियम के भी, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। यानी दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, राइट, डिस्पर्स फेस का भी और डिस्पर्जन मीडियम का भी, उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में डिफरेंस शुड बी ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, ज़्यादा वैल्यू का होना चाहिए। और इस कंडीशन को जो अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं वो होते हैं लायोफोबिक सॉल्ट। लायोफिलिक सॉल्ट्स जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। लायोफिलिक सॉल्ट्स में जो डिफरेंस है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का, वो बहुत ही स्मॉल होता है, नैरो होता है, जिसकी वजह से टिंडाल इफेक्ट का फिनोमिना नहीं शो हो पाता है। जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी शो होगा। तो 2 कंडीशंस जो हैं वो बहुत अच्छे से लायोफोबिक सॉल्ट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए जो लायोफोबिक सॉल्ट्स हैं वो टिंडाल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करेंगे। अब ये जो लाइट, ये कोलॉइडल अगर पार्टिकल है और जो लाइट इसके थ्रू स्कैटर हो रही है, ठीक है, इस पार्टिकल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद हर डायरेक्शन में लाइट को स्कैटर कर रहा है। तो ये जो लाइट स्कैटर हो रही है किसी ना किसी विब्ग्योर के विजिबल स्पेक्ट्रम के रीजन में आएगी, और जिस वेवलेंथ की होगी उसके साथ जो भी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, जो भी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, वही कलर हमको दिखाई देता है। और टिंडाल इफेक्ट को जो हम रिलेट करते हैं वो हम इससे रिलेट करते हैं कि वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू या वाई सी अपीयर्स ब्लू, हमें क्यों स्काई और सी ब्लू कलर का दिखाई देता है, जो टेल्स ऑफ द कॉमेट हैं वो क्यों विजिबल होती हैं, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार किसकी वजह से आता है, तो सब चीज़ें जो हैं वो इसी टिंडाल इफेक्ट से ही रिलेटेड हैं। 1903 में एक साइंटिस्ट थे जिगमॉन्डी, उन्होंने टिंडाल इफेक्ट को यूज़ किया था जस्ट टू सेट अप एन एपरेटस नोन एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप,
राइट तो ये भी एक इसका एप्लीकेशन पार्ट है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को सेट करने में भी टिंडाल इफेक्ट यूज़ होता है जब एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट को फोकस किया जाता है कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर। राइट किसी ग्लास वेसल के अंदर हमने कोलॉइडल सोल्यूशन ले लिया और उस पर अगर हम बीम ऑफ लाइट डाल लें तो जो फोकस ऑफ द लाइट होती है वो ये ऑब्जर्व करती है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो ब्राइट स्टार्स की तरह अपीयर होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलॉइडल पार्टिकल्स के बारे में कोई बात नहीं करता, कोलॉइडल पार्टिकल का साइज़ नहीं बताएगा, कोई उसके शेप के बारे में बात नहीं करेगा। बस अगर हम उसको देखेंगे इसके थ्रू तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो ब्राइट स्टार्स की तरह हमें दिखाई देंगे। एक जैसे एक आसमान में हमें बिल्कुल अगर डार्क बैकग्राउंड है और उसमें हमें स्टार्स दिखाई देते हैं तो बिल्कुल वैसे ही हमें कोलॉइडल पार्टिकल्स भी बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट ब्राइट स्टार्स की तरह दिखाई देंगे। तो दिस इज़ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल solution, that is Tyndall effect. The scattering of light is called Tyndall effect, and the scattering of light is done by the dispersed phase of colloidal solution. As the size of the colloidal particles